Good morning, student. In previous class, we have read half of the chapter. Today, we are going to start the remaining part of the chapter. Let's start. Scene 2 at King Suleiman's court. अब scene 2 आता है तो जिसमें हम कहाँ जाएंगे, राजा के महल में. जो क्या नाम है राजा का, किंग सुलेमान. उनके राजमहल में क्या बातें होती हैं वहाँ देखते हैं. बेकर. किंग सुलेमान, द लॉ सेज दैट what is enjoyed must be paid for. तो बेकर कहता है कि किंग सुलेमान, मुझे लगता है कि जो लॉ है यानी कि जो नियम है वो ये कहते हैं कि जो भी चीज़ हम एंजॉय करते हैं उसके लिए हमें पे करना होता है. दिस वुमेन एंजॉयड द डिलीशियस वंडरफुल स्मेल ऑफ माई फाइन ब्रेड येट पेड मी नथिंग. आई डिमांड पेमेंट. तो मैं समझता हूँ कि ये जो लेडी है, ये जो वुमेन है, इसने मेरे डिलीशियस वंडरफुल फाइन ब्रेड की स्मेल को एंजॉय किया था, बट इसने मुझे फिर भी कुछ नहीं दिया और मैं इससे डिमांड कर रहा हूँ मेरे पेमेंट के लिए. किंग सुलेमान टू ओल्ड वुमेन, डिड यू एंजॉय द स्मेल ऑफ हिज ब्रेड. तो किंग सुलेमान पूछते हैं कि क्या आपने सच में इनके ब्रेड की स्मेल एंजॉय की थी. ओल्ड वुमेन, यस किंग सुलेमान आई डिड. तो ओल्ड वुमेन कहती है कि जी हाँ, मैंने इनके ब्रेड की स्मेल एंजॉय की थी किंग सुलेमान. द स्मेल वॉज सो डिलीशियस, जो स्मेल थी वो बहुत ही डिलीशियस यानी बहुत ही टेस्टी थी. एंड आई वॉज सो हंग्री आई कुड नॉट रजिस्ट. और मैं इतनी भूखी थी कि मैं इसे रोक नहीं पाई, अपने आप को रोक नहीं पाई उस स्मेल को फील करने से. किंग सुलेमान टू बेकर, इज़ इट ट्रू दैट वी फॉलो द लॉ बट वी आर ऑल्सो पीपल ऑफ कंपेंसेशन एंड जेनरसिटी. तो किंग सुलेमान बोलते हैं बेकर से, ये सही है कि हम लॉ को फॉलो करते हैं, पर हम लोग एक कंपेंसेशन और जेनरसिटी यानी हम एक हेल्पफुल और सभी की मदद करने वाले देश में से एक राजा हैं. कैन यू नॉट फाइंड इट इन योर हार्ट टू फॉरगिव दिस पेमेंट. क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरीके का पेमेंट हमें, तुम्हारे हार्ट में तुम्हें दिल से नहीं सोचा कि इस तरीके का पेमेंट हमें किसी से भी नहीं मांगना चाहिए. बेकर, नो आई डिमांड माई पेमेंट अंडर द लॉ. तो वो कहता है कि नहीं, मैंने अपना जो पेमेंट है वो मैंने सही तरीके से लॉ को पढ़ते, नियमों को जानते हुए ही अपना पेमेंट का डिमांड किया है. इन्फोर्स द लॉ एज यू मस्ट. तो आपको ये सोचना चाहिए कि लोगों को आपके बनाए हुए नियमों का पालन करना चाहिए, ना कि उन्हें तोड़ना चाहिए. किंग सुलेमान टू बेकर, एज यू इंसिस्ट. तो किंग सुलेमान ने बेकर से बोला ठीक है जैसा तुम कहते हो. टू ओल्ड लेडी, अब ओल्ड लेडी से किंग सुलेमान कहते हैं द बेकर इज़ राइट, कि बेकर सही बोल रहा है. द लॉ इज़ द लॉ एंड आई मस्ट इन्फोर्स इट, कि नियम नियम होते हैं और मुझे इन नियमों का पालन करवाना चाहिए. अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो लोग मुझे इज्जत नहीं देंगे. आई डिज़ायर टू बी जेनरस बट आई मस्ट बी जस्ट, कि मैं बहुत दयालु हूँ पर मैं इस समय दयालुता नहीं दिखा सकता. हाउ मच मनी डू यू हैव ओल्ड वुमेन, कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं ये बताइए. ओल्ड वुमेन, ओनली 3-4 एग्रोस किंग सुलेमान. तो उन्होंने बोला कि मेरे पास सिर्फ 4 एग्रोस हैं किंग सुलेमान. किंग सुलेमान काउंट देम आउट, किंग सुलेमान ने उन्हें गिना. ओल्ड वुमेन स्टार्ट्स टू मूव टूवर्ड्स द बेकर. ओल्ड वुमेन वहाँ से चलकर बेकर के पास आने लगी. किंग सुलेमान, नो नॉट टू हिम. तो किंग सुलेमान कहते हैं कि नहीं, उन्हें नहीं देने. काउंट देम आउट टू मी, कि इन्हें मुझे गिनाओ. हियर इन माई हैंड, मेरे हाथ में लाकर गिनाओ. बेकर लिसन वेल, बेकर को सुनाई दे गया. ओल्ड मैन काउंटिंग द कॉइन्स इनटू, ओल्ड वुमेन काउंटिंग द कॉइन्स इनटू किंग सुलेमान्स हैंड, क्लिंकिंग देम लाउडली. अब जो लेडी होती है वो किंग सुलेमान के हैंड्स में कॉइन्स को रखती जाती है और काउंट करती जाती है और उसकी वजह से बहुत लाउडली साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ हो रही होती है. 1 2 3 4. किंग सुलेमान, बेकर डिड यू लिसन वेल. किंग सुलेमान ने बोला बेकर से, क्या तुम्हें सुनाई देता है. बेकर, आई डिड किंग सुलेमान. तो बेकर ने कहा कि हाँ, मुझे भी सुनाई दिया. किंग सुलेमान, डिड यू हियर द क्लिंकिंग ऑफ दिस पुअर ओल्ड वुमेन्स कॉइन 4 penny एग्रॉस. तो किंग सुलेमान ने क्या कहा कि क्या तुमने इस पुअर वुमेन के जो कॉइन्स थी उनकी आवाज़ सुनी थी
4 penny एग्रोसिस की जो उसने गिने थे बेकर। आई डिड किंग सुलेमान, तो उसने कहा कि हाँ मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। किंग सुलेमान स्ट्रेंडली रीसराउंडिंगली, किंग सुलेमान ने बहुत ही तेज़ी से बोला। देन बेकर दैट शुड शैल बी योर पेमेंट, तो बेकर यही तुम्हारा पेमेंट था, यही तुम्हारे रुपए थे। फॉर द स्मेल ऑफ योर ब्रेड दिस ओल्ड वुमेन हैज़ पेड यू विद द साउंड ऑफ हर कॉइन्स, इस लेडी ने तुम्हारी ब्रेड की स्मेल ली थी, तो इसके जो अमाउंट था उसके जो उसने काउंट किए थे कॉइन्स, उसकी साउंड से तुम्हारा अमाउंट पेड हो गया है, तुम्हें अपने पैसे मिल गए। पॉजेस कमाउंटिंग, थोड़ा रुकते हैं और उसके बाद बोलते हैं। एंड नाउ लीव एंड बॉदर मी नो मोर मिजरेबल ग्रेडी बेकर, और कहते हैं कि तुम अब यहाँ से चले जाओ और मुझे और परेशान मत करना, तुम बहुत ही गंदे और लालची बेकर हो। हैंड्स ओल्ड वुमेन अ लॉफ ऑफ ब्रेड, और कहते हैं कि ओल्ड वुमेन को एक ब्रेड का पैक देना है। ओल्ड वुमेन दिस ब्रेड इज़ फॉर यू, तो वो कहते हैं ये ब्रेड ओल्ड वुमेन के लिए है। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द बेकर, यानी बेकर की तरफ से एक गिफ्ट है ओल्ड वुमेन के लिए। क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली टू ऑडियंस, साफ साफ कहते हुए ऑडियंस की तरफ। आई टेक्स्ट हिम दिस मॉर्निंग, आई मेड टू पे सम मनी टू द गवर्नमेंट बाय दिस मॉर्निंग, यानी सुबह जो भी टैक्सेशन उसने किया था उसके बारे में बताते हुए। नाउ रीड द चैप्टर वंस अगेन स्टूडेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। Now we are going to start the matchup of this chapter. The old woman, तो क्या था उसके पास, had 4 agross, उसके पास 4 agross है। The baker demanded 2 shekels for his bread. The baker was rude and unkind. The king asked the woman to count out her coins. So student, read the chapter once again and try to understand it. Thank you. Have a good day.